हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1A 1B के बाद आज हम लेकर के आए एक्सरसाइज 1C। अगर आपने 1A 1B ना देखा हो तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले वीडियोस को देख लीजिए और अगर इस वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने अपने अटेंडेंस लगा दो और अगर चैनल पर पहली बार तो उसको सब्सक्राइब करो। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है जिसमें कहे कि सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको मान लेना कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। माना 3√3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, यानी कि a अपॉन b के फॉर्म में लिखी जाए, बटे की शक्ल में लिखी जाए, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3√3 इज इक्वल टू a अपॉन में b। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा बटे में, यहाँ से हो जाएगा √3 इज इक्वल टू a अपॉन में b। b के साथ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3b। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दो कि वेयर, यहाँ पर a और b, a कॉमा b पूर्णांक है, पूर्णांक है यानी कि पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन में 3b ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, a अपॉन में 3b, जहां a अपॉन में 3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय बराबर हो जाए परिमेय के, कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, ये डज नॉट इक्वल टू, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमने जो माना था a अपॉन b यानी कि 3√3 को परिमेय संख्या, अब ये तो हो ही नहीं सकता, अपरिमेय हम कभी परिमेय के इक्वल हो नहीं सकता, यानी कि इसका कभी इक्वल हो नहीं सकता। अगर ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, अतः हम कह सकते हैं अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब हमने क्वेश्चन ले लिया जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करना है, कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है। पहले क्या करो, इसको परिमेय संख्या मान लो, फिर जो मानेंगे उसको गलत साबित कर दो, मतलब नहीं है, 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि √5 इस तरीके से लिखा जा सकता है, √5 बराबर हम लिख सकते हैं a अपॉन में b परिमेय संख्या के रूप में, जहां पर a कॉमा b पूर्णांक है, मतलब जीरो नहीं है, पूर्णांक है ये। ठीक है, आगे देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा 5 बराबर a का स्क्वायर बटे में b इंटू b। b यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ इंटू बुरे में आ जाएगा, यहाँ बटे में, यहाँ बुरे में आ जाएगा, तो आ जाएगा b इंटू 5 इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन में b। ठीक, मतलब ये है एक भिन्न, a स्क्वायर अपॉन में b ये एक भिन्न है और ये है एक पूर्णांक, यानी कि इसको हम लिखेंगे भिन्न और ये है एक पूर्णांक जो कि कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता, अतः हमने जो माना था वो गलत है, अतः हमने जो माना था वो गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है भाई। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं। अब एक क्वेश्चन ले लिया, उसमें कह रहा है कि सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन था जैसे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहले इसको मानो कि एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होती है उसको कैसे लिख सकते हैं भाई, a/b की शक्ल में लिख सकते हैं। वही शक्ल यहाँ पे तैयार कर लो, तो आ जाएगा 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, जहां पर a, b पूर्णांक है। हर बार वही स्टेटमेंट लिखी जाएगी, पूर्णांक है। ठीक है, आगे देखो। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि 3 यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a-3 आ जाएगा b। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर दो, इसके बदले में कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a माइनस 1 से b कितनी बार में जाएगा, b बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × b। ठीक है, इज इक्वल टू 2√5, ऐसे ही उतार दिया। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा। √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में 2b। ठीक, जहां -3b अपॉन में 2b क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, और √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय बराबर हो जाए परिमेय के। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने जो माना था, हमने गलत माना था। मतलब हमने जो माना था कि 3 + का 2√5 बराबर a/b, यानी कि परिमेय संख्या हमने जो माना था, हमने गलत माना था। तो अगर हमने गलत माना था कि परिमेय संख्या तो है नहीं, हमने इसको परिमेय संख्या माना था। अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। अतः हमने इसे गलत माना था, हमने माना क्या था, हमने उसको परिमेय संख्या माना था। अगर हमने परिमेय संख्या को गलत माना था तो ये है क्या, ये अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि सारे सवालों में वही घिसा पीटा काम करना है। सबसे पहले इसको मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है, और फिर धीरे धीरे करके इसको दिखा देना है कि भैया जो हमने माना था वो गलत था। सब में वही स्टेप फॉलो होते जा रहे हैं। तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर लेना।